क्या चाचा, क्या को कम्बल मिला है आज? 6 कम्बल मिले हैं। कैमरामैन से अनुरोध है, एक बार जूम करके दिखाइए कि किस तरीके से नशा कर रहे हैं। 6 कम्बल अभी तक ये कलेक्ट किए हैं, अब बेचेंगे। अब मुंह महक रहा है, सही बताइए, दारू पिए हुए है ना? क्या करें, मजबूरी है। मजबूरी है, रात में आपको दारू पीने के लिए है, यहाँ व्यवस्था है। आपको 50 मिनट के दूरी पे तो कहने जाकर सो रहे हैं वहाँ। और ऐसे लोग जो है सरकार के धज्जियां उड़वाते हैं, बनते हैं कंबल गैंग के गिरोह ही लोग बनते हैं, नशा के हालत में धोते हैं। 50-100 रुपये में कंबल यही लोग बेच देता है। जो समाज से भी लोग आते हैं कंबल लेके इनको देते हैं और 100-50 रुपये में जाके कंबल बेच देंगे और नशा के हालत में धोते रोड पे सो रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक हिंदुस्तान, खबरें बेबाकी से। अभी हम मौजूद है बेली रोड में। बेली रोड जो गोला रोड की तरफ जाती है, उस फ्लाईओवर पे हमारे बगल में सर्वदृष्टि आई हॉस्पिटल है। वहीं इस फ्लाईओवर पे एक शख्स जो है इस ठंड के मौसम में सोया हुआ है, जहां सरकार ये दावा करती है कि रैन बसेरा बनाया गया है और जितने भी गरीब लोग हैं जो सड़क किनारे रहते हैं उसके लिए ये रैन बसेरा बसाया गया है, उसमें वो आराम से ठंड के मौसम में सोएंगे। लेकिन धरातल पे तस्वीर क्या है आपसे साझा करते हैं कि और उनसे पूछते हैं कि महज यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे ही रैन बसेरा बनाया गया है, फिर भी ये शख्स यहाँ पे क्यों सो रहा है। देखिए इस ठंड के मौसम में। ए चचा, वहाँ पे काहे नहीं सोए हुए हैं, यहाँ रोड पे सो रहे हैं ठंडा में, तो बताइए। सर हम लोग के कहीं रहने की व्यवस्था नहीं है। रहने का व्यवस्था नहीं है तो महज 500 मीटर के 200 मीटर की दूरी पे रैन बसेरा बनाया गया है ना जी? हाँ सर, वो तो बनाया गया है सब। अरे बाबू साहब कहा जाए, मालिक हम। मालिक चलिए वहाँ पे, चलिए वहाँ पे आप ही लोग के लिए बनाया गया है ना सर? आप लोग के लिए बनाया गया है ना? हाँ। तो फिर उसमें क्यों नहीं जा रहे हैं? अब सर यहाँ पर कुछ खाने पीने के मिल जाता है। खाने पीने का तो कम से कम खाना पीना खाए हैं तो सोने के लिए आराम से वहाँ चला जाइए। वहाँ तो पानी का व्यवस्था, सब कुछ का CCTV कैमरा वगैरह सब कुछ है। सरकार आप ही लोग के लिए बनाई है ना? हाँ सर, वो तो बनाया गया। हाँ बताइए, अभी रात के तकरीबन 12 बज रहा है, इतना रात में आप सो रहे हैं, हम उठा दिए उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। लेकिन एक बात बताइए, 8 डिग्री सेल्सियस है अभी, इतना ठंड में आदमी बाहर सो रहे हैं, तबीयत खराब हो जाएगा, कौन देखेगा? कोई है परिवार में देखने वाला आपको? हाँ नहीं सर, यहाँ पर तो अभी नहीं। एक बार तस्वीर इनका साझा करिए जहाँ सरकार बोल रही है। अब सरकार भी क्या करेगी? आप सोने क्यों नहीं जा रहे हैं उसमें, रैन बसेरा में सोने नहीं दिया जा रहा है? पता है सर, रैन बसेरा कहाँ पर है सर? यहाँ पे महज चलिए, नहीं देखे हुए तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। 200 मीटर की दूरी पे काहे नहीं जा रहे हैं सोने? वहाँ काहे नहीं जा रहे हैं सो बताइए। सरकार बनाई है ना आपके लिए? वो बना गया है सर, अब का काम मुझे पता नहीं कौन सा है। तो यहाँ से चलिए ना, 200 मीटर पुल उतरिएगा, वहीं पे तो है, वहीं पे तो बनाया गया है, फिर काहे नहीं सोते हैं वहाँ? अभी तो आप बताइए, आप कहिएगा कि हम रात के तकरीबन 12:40 हो रहा है, हम चिल्ला रहे हैं। साहब सरकार बनवाई है इन लोग के लिए ही, अब ये लोग नहीं जाएंगे तो क्या सरकार पकड़ के ले जाएगी क्या घर में? यहाँ से सरकार उठा के ले जाएगी इनको? ये कंबल गैंग के गिरोह है, इनको कंबल चाहिए, खाना चाहिए, लेकिन ये झूठ बोल रहे हैं। वहाँ पे सारा व्यवस्था है, चलिए हम उसका भी फुटेज आपको दिखाएंगे कि उसमें है। वहाँ पे हम बोल रहे हैं कि चलिए वहाँ पे आपको व्यवस्था है, वहाँ पे आप उसका लाभ उठाइए, लेकिन जाने के लिए तैयार ही नहीं है ये लोग। अब बताइए सरकार इसमें क्या करेगी? सरकार पकड़ के ले जाएगी इनको सुलाने के लिए। अब तब बहुत सारे मीडिया कर्मी या बहुत सारे भाई बंधु सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं कि सरकार कुछ नहीं करती, सरकार नहीं कुछ करे। सरकार की खामियां भी हम लोग दिखाते हैं, लेकिन जहां सरकार अच्छे काम कर रहे हैं उसका भी दिखाने का कार्य हम लोग का है, उसका भी दायित्व है। और वो दायित्व हम कह रहे हैं कि चलिए वहाँ आराम करिए, तो कह रहे सरकार हमको पता नहीं। महज पुल से उतरिएगा और 200 मीटर की दूरी पे वहाँ पे बनाया गया है रैन बसेरा, जहाँ पे इन लोग को सुख सुविधा, CCTV कैमरा है, कंबल है, चौकी है, बेडशीट है, प्रॉपर तरीके से पानी का व्यवस्था है, फिर भी ये लोग नहीं जा रहे हैं। देखिए पुल के नज़दीक ही है। जब उस शख्स को हमने बोला कि सरकार आपके लिए मुहैया करवा रही है और ये जो है आपको निःशुल्क अस्थाई आश्रम स्थल है, यहाँ पे पूरी व्यवस्था है, यहाँ पूरा सीट खाली है, देख लीजिए।
रात के 12:40 हो रहा है और 8 डिग्री से भी नीचे का तापमान है अभी। आप बाहर जब निकलिएगा कोहरा इस तरीके से है, आप बाहर का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। कोहरा कैमरामैन से अनुरोध करूँगा कि जूम कर दे। कोहरा इस तरीके का है कि कुछ भी आगे दिखाई नहीं दे रहा है और वहाँ प्रॉपर तरीके से यहाँ सारा व्यवस्था सुदृढ़ है। यहाँ पे हम आपको बता दें कि सीसीटीवी कैमरा से निगरानी है, पानी का मिनरल वाटर का सर, अब चापाकल का भी नहीं, मिनरल वाटर का भी व्यवस्था है सरकार के द्वारा। और यहाँ कुछ लिस्ट हैं जो अधिकारी हैं जिनका मोबाइल नंबर वगैरह दिया गया है, इनसे भी संपर्क कर सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं। और बाहर का दृश्य देखिए, रोड पूरा सुनसान है, पूरा सन्नाटा रोड है और कोहरा किस तरीके से छाया है। 8 डिग्री से भी बहुत कम तापमान है यहाँ पे, उस ठंड में लोग आना नहीं चाहते तो क्या करेगी सरकार? आप यहाँ पे कर्मी हैं जी सर। तो फिर जो सड़क किनारे सोते हैं उसको आप लोग बुलाते नहीं हाँ, हैं? सबको बुलाते हैं सर। और जो नहीं आना चाहता है नहीं आना चाहते उनको कैसे ले आवेंगे सर? कैसे ले आए? अब बताइए, सरकार की सब नीतियों को गलत ठहरा रहे हैं, लेकिन क्या करेगा सरकार, भी क्या करेगा? जो कंबल गैंग के लोग हैं उनको मैंने बोला कि चलिए, जब सरकार आपके लिए व्यवस्था की है पूरे तरीके से, बेड गद्दा सब कुछ कंबल वगैरह मुहैया करवाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरा बेड खाली है फिर भी लोग आना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि कंबल गैंग के लोग हैं। हमको डर नहीं है ना शर्म आता है, क्योंकि कंबल गैंग के लोग हैं जो सही में नीडी लोग हैं, उनको ज़रूरत है, वो भी नहीं आ पाते हैं। कंबल गैंग के लोग सड़क किनारे सिर्फ कंबल लेने के लिए 100 रुपये में लेके बेच देंगे बाज़ारों में, लेकिन जब सरकार उसको ये मुहैया करवाई हुई है वहाँ आएंगे नहीं। बहुत सारे रिपोर्टर सरकार के खिलाफ हैं। यहाँ पे क्या करते हैं आप? यहाँ के कर्मी हैं कि बाहर से हैं? बाहर से हैं सर। बाहर से हैं। कहाँ से हैं? हम कटिहार जिला से हैं। बिहार से। क्या करने आए थे यहाँ? यहाँ काम करने आए थे। काम करने आए थे। घर वर नहीं है आपका? है। कहाँ है घर? कटिहार जिला में है। कटिहार जिला में। यहाँ कहाँ रहते हैं? यहाँ दीघा सियाना में रह रहे थे। आपके तो बगल में नजदीक में है, तो फिर यहाँ रह रहे हैं? नहीं, रात में रहने के लिए सिर्फ आ गए थे। रहने के लिए आ गए थे। बताइए, तो निःशुल्क सेवा है, गरीब जो जिसका कोई परिवार नहीं है ना घर है उसके लिए है ना जी। हाँ हाँ। अब फिर भी आप लाभ उठा रहे हैं सरकार का ना। अब बताइए आप चाचा कहाँ से हैं आप? मैं राजेंद्र कुमार पाठक। कहाँ से हैं? मैं रहने वाला पूर्णिया का उत्तर जिले बोलिए आप। पूर्णिया से। और यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं पॉलिटिकल हूँ, मुझे थोड़ा सा अस्थाई यहाँ पे रहने का सुविधा नहीं है, इसलिए सरकार में मैं जदयू का कार्य करता हूँ, मैं थोड़ा सा लाभ उठा रहा हूँ। जदयू के कार्यकर्ता है, उसका ये लाभ उठा रहे हैं आप? जी देख रहे हैं, जदयू के कार्यकर्ता है और लाभ उठा रहे हैं। चाचा बोल रहे हैं कार्यकर्ता लोग के लिए बनाया गया है, आई थिंक लग रहा है, क्योंकि सरकार जहाँ एक तरफ ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग जाते हैं बुलाते हैं और नहीं आते हैं, सही है या गलत है? जी सही है सर। सही है ना? जी जी। और फिर सरकार पे सवाल खड़ा कर देते हैं लोग। जी, हम नहीं तो सुनते हैं फुट पर, तो हम नहीं बुलाते हैं कि सर चलिए, यहाँ सब व्यवस्था है, पानी उनी सब है, आप खाना खाइए, आराम से सूतिए। कोई पैसा वैसा नहीं लिया जाता कोई है? एक पैसा नहीं सर। क्योंकि ऐसा होता है कि दिखावे के लिए कि सब नहीं कुछ है, नहीं फिर नहीं, पैसा- 5 पैसा भी नहीं सर, 5 किसी पैसा से नहीं, किसी अच्छा, से आप नहीं। लोग यहाँ पे सरकारी तौर पे हैं? मैं पटना नगर निगम का कर्मचारी हूँ। अच्छा, कर्मचारी हैं, तो जी आपको सर। सरकार पैसा देती जी है? जी सर। इनको सरकार पैसा देती है और गरीब लोगों के लिए यहाँ पूरा व्यवस्था है, लेकिन आना नहीं चाहते हैं वो लोग। कोई नहीं आना चाहते हैं। कोई नहीं आना चाहता है ना? कोई आने ही नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं आना चाहता? इसका कोई कारण होगा? उसका कोई कारण कैसे हम बता दें सर? अब तो बुलाते हैं, अब तो कहते हैं कि नहीं आएंगे थोड़ा देरी में, उसके बाद नहीं आते, उसके बाद चल जाते हैं। देखिए, कारण हम बता देते हैं साहब, कि जो लोग जो हैं समाज सेवी लोग हैं, जब कंबल लेके बांटने के लिए जाते हैं ना, उनसे ये कंबल गैंग के लोग कंबल ले लेते हैं और मार्केट में 150 रुपये में बेच देते हैं। आप देख सकते हैं रैन बसेरा से महज 50 मीटर की दूरी पे ये शख्स फिर मिले दूसरी बार। चाचा, चाचा जी थोड़ा उठिए, इधर आइए। काहे यहाँ सोए हुए हैं? काहे यहाँ सोए हुए हैं, सो बताइए। बताइए काहे सोए हुए हैं यहाँ पे, बताइए। बगल में रैन बसेरा है, सरकार आपके लिए सब कुछ लाई हुई, तो फिर यहाँ काहे सोए हुए हैं? यहाँ काहे सोए हुए भैया? बगल में आपके 50 मीटर पे है, वहाँ पूरा बेड खाली है, तो फिर ये रोड पे आप काहे सो रहे हैं? वो डर लगता है भैया। किस चीज़ का डर लगता है आपको? वो मना करता है सर कि कौन मना करता है? चलिए मेरे साथ, अभी हम पूछ के आए हैं तो बोले कि हम तो मना नहीं करते, हम बुलाते हैं। आपको किस चीज़ से डर लगता है? वहाँ सीसीटीवी कैमरा है, पानी है, प्रॉपर लाइट का व्यवस्था, तो फिर काहे रोड पे सो रहे हैं? बताइए। रात में हम आप भी चाहेंगे, आपको इतना रात में उठा रहे हैं और 8 डिग्री से नीचे से
तापमान है, अरे इसमें कुछ हो जाएगा तो फिर क्या होगा परिवार का, तो बताइए। नहीं कुछ नहीं होगा भैया। कुछ नहीं होगा तो काहे नहीं उसका व्यवस्था जो है आप ही लोग के लिए निःशुल्क है, 1 रुपया तो नहीं लेता है कि लेता है? नहीं कोई नहीं, 1 रुपया कोई नहीं लेता, लेकिन नहीं लेता है तो फिर काहे नहीं उसमें व्यवस्था का लाभ उठाते हैं आप? उसमें बोला कि अब सर्किल तुम्हारा खोज रहा है, अब सर्किल कहाँ से लाएंगे? क्या सर्किल? चलिए मेरे साथ। कौन सर्किल खोज रहा है? चलिए मेरे साथ, चलिए आपको चलाते हैं। कौन सर्किल खोज रहा है आपको? कह रहा कि सर्किल अब मैं फैमिली अब बहुत छोटा मोटा सब। छोटा मोटा। आप कहाँ से हैं? आप ठेला रिक्शा चलाते हैं ना? हाँ हाँ। परिवार घर वगैरह है यहाँ? घर तो नहीं, घर तो है, खबर है। तो नहीं है, खगोल है। तो फिर घर काहे नहीं, खगोल में काहे नहीं जाते हैं? खबर है तो वो सब। ये बताइए, खुले आसमान के नीचे ही इतना 8 डिग्री से भी कम तापमान है, उसमें ही चटाई पे सो रहे हैं, ठंडा लगेगा नहीं? जान मान का कोई खतरा नहीं है आपको? तो परिवार है कि नहीं है पीछे? है, परिवार तो है ये ऐसा। तो है तो आप उसके लिए काम कर रहे हैं ना जी। तबीयत खराब हो जाएगा तो फिर कौन देखेगा उसको? हम लोग सरकार को एकदम कोसते हैं कि सरकार नहीं। आप काहे नहीं जाना चाहते हैं वहाँ, काहे नहीं सोना चाहते हैं? जाते हैं लेकिन लगावट नहीं है परिवार। चलिए मेरे साथ चलिए, आप वहाँ पे चलिए, हम आदमी बुला देते हैं वहाँ से। अभी नगर निगम का वहाँ सब कुछ है, स्टाफ है, वहाँ रहने से आपको दिक्कत है कुछ? कोई दिक्कत नहीं है भैया। तो चलिए आप, चलिए वहाँ पे व्यवस्था है, तो फिर यहाँ काहे सो रहे हैं? सो बताइए, सरकार को हम लोग कोसते रहें? अब यही चाहते हैं आप लोग? गरीबी की ये तो कंबल गैंग वाला हाल कर रहे हैं आप। आपको ऐसे लोग आके कंबल देते रहेंगे, आप लोग नशे के हालत में जाके बेचिएगा? नहीं हम बेचने के लिए थोड़ी अपना बोर्ड के सोते। अब मुंह महक रहा है, सही सही बताइए। दारू पिए हुए है ना? क्या करें, मजबूरी है। मजबूरी है। रात में आपको दारू पीने के लिए है, यहाँ व्यवस्था है आपको 50 मिनट के दूरी पे, तो कहे नहीं जाके सो रहे हैं वहाँ? हाँ, हमको तंग कर देता है, पीने के लिए मजबूर करता है। अरे पीने के लिए मजबूर करता है, आपको व्यवस्था है तो कहे नहीं आप वो व्यवस्था का लाभ उठा रहे हैं? अब बताइए, सरकार को हम लोग कोसते हैं, मतलब 50 मीटर की दूरी पे है, और ऐसे लोग जो है सरकार के धज्जियां उड़वाते हैं, बनते हैं कंबल गैंग के गिरोह ही लोग बनते हैं, नशा के हालत में धोते हैं। 50-100 रुपये में कंबल यही लोग बेच देता है। जो समाज सेवी लोग आते हैं कंबल लेके इनको देते हैं, और 100-50 रुपये में जाके कंबल बेच देंगे, और नशा के हालत में धूत रोड पे सो रहे हैं। और लोगों के नज़र में हम गरीब हैं, आराम से उसका फायदा उठाते हैं ऐसे लोग। तो ऐसे लोग से भी अनुरोध है, ऐसे समाज सेवी से भी अनुरोध है कि ऐसे लोगों को मदद मत करिए। देख रहे हैं ना साहब, अब तो तकरीबन ये अब विश्वेश्वरैया भवन है, विश्वेश्वरैया भवन के पास भी तकरीबन 200 मीटर की दूरी पे है रैन बसेरा, लेकिन वहाँ पे लोग देखिए, लोग कैसे हैं। चलिए उनसे जानते हैं। ए चाचा, काहे यहाँ सोते हुए हैं? रैन बसेरा में काहे नहीं सोते हैं जी? रैन बसेरा जो बनाया गया आप लोग के लिए, वहाँ काहे नहीं जाते हैं सोने? इस जगह थोड़ा आराम मिलता है सोने में। तो वहाँ तो प्रॉपर पानी वगैरह का व्यवस्था है, पूरा शीत से बचने के लिए व्यवस्था है। खुली आसमान में सो रहे हैं, 8 डिग्री से भी कम का तापमान है। बताइए, ठंडा में इतना सो रहे काहे यहाँ? वहाँ सब CCTV है, प्रॉपर लाइट है, पानी है, फिर वहाँ काहे नहीं जा रहे हैं? मजबूरी में थोड़ा यहीं सो जाते हैं। मजबूरी में? तो यहाँ से वहाँ व्यवस्था में कोई कमी है क्या? वहाँ क्यों नहीं सोना चाहते हैं? ऐसा कोई बात नहीं है, मजबूरी क्या, मजबूरी है। लेकिन आप सरकार को हम लोग कोसते हैं। आप बताइए, जब सरकार आपको व्यवस्था करवाई है तो काहे नहीं सो रहे हैं वहाँ? जी हाँ, तो है, ये है, बात सही है, लेकिन का देखिए बात सही है, सब टाल रहे हैं। काहे नहीं जाते हैं रैन बसेरा में सोने चाचा? ए बुआ देखो, हमारा बिजनेस है तोरे चलन का, हम लोग का चाय दुकान है। चाय दुकान है यहाँ पे? लड़कों में कहीं करता है नो, तो हमारा चलान नहीं होता है नो, तो घर द्वार है। कहाँ है घर? कहाँ है घर? घर गंगहारा पड़ेगा। हाँ, गंगहारा। लंगहारा कहाँ है? कौन जिला में? पटना जिला। पटना जिला में है। यहाँ से कितना दूर है? कितना दूर है? दूर कौन है? दानापुर से बगल में। दानापुर के बगल में है, दियर में है। तो फिर खुले आसमान में सो रहे हैं, बगल में ना 200 चला नहीं होता है, देखने पड़ता है यहाँ लड़का। अच्छा एक बात बताइए, सही सही बताइए, कंबल क्या को अभी तक मिला है? बुआ हमारा कमर पहल का हवा 5 साल का हुआ, तेरे कमर हमारा कहाँ मिल रहा है? ये क्या गो है कंबल? ये जो नयका है, नयका। ये एक मिनट छोड़ा ना ले जब चाचा। वो लड़का के दिया है। एगो, वो लड़का क्या है? दूगो, वो
और उधर है 3 गो और देखिए 4 गो कंबल है। इधर देखिए आपको दिखा रहे हैं। हाँ, एगो ओढ़े हुए हैं चाचा, 4 गो कंबल है और एगो पीछे है, ये 5 गो कंबल है। अब हम कहेंगे कंबल गिरो हैं तो बुरा लग जाएगा बहुत से इंसान को। चले उधर भी दिखाते हैं, लेकिन रैन बसेरा में लोग जाना नहीं चाहते हैं। क्या चाचा, क्या गो कंबल मिला है आज? आज 6 कम्बल मिले हैं, खाने को नहीं मिला। अच्छा, 6 कंबल मिला है। वो कंबल का क्या करते हैं? कम्बल का कुछ भी नहीं करते साहब, घर में ले जाते हैं। घर में? कहाँ घर है? हैदराबाद के है साहब। हैदराबाद से है। हैंडीकैप है, पेंशन बंद हो गई था। अच्छा, चलिए हाथ का हम व्यवस्था करवा देते हैं। आधार कार्ड वगैरह है? आधार कार्ड घर में है साहब। आधार कार्ड घर में है। अब्दुल का सत्तार साहब का मकान है, हैदराबाद बहुत ही ऐसे बड़ा हॉस्पिटल है, आलबन कंपनी। यहाँ बिहार में ये पहले तो ये कंबल पे आप जला रहे हैं इसको। ये रहने ठहरो। ये क्या है, नशा है क्या? आपको नशा नहीं है वो? क्या है वो? आपको मालूम नहीं है? आपको क्या है वो? खाली बहस करने से नहीं आता। तो क्या है बताइए? ये क्या है? कंबल पे आप जला रहे हैं। शेक ले रहे कई को बोले तो बहुत सुनिए, बहुत बदबू है। 3 रेल साफ करे। अच्छा, 3 रेल साफ करे, नाम नहीं है बोले। आप कुछ खाने को दे दो। खाने का भी मिलेगा। एक बात बताइए, टोटल 6 को कंबल मिला है। 6 कम्बल। अच्छा, तो घर को लेके जाएंगे? किसी को नहीं बेचेंगे। नहीं बेचते हैं? नहीं बेचते, नहीं बेचते। आज सरकार यहाँ पे खुले आसमान, पहले मेरी बात सुन लीजिए। सुनो वीडियो हमको नहीं होना। हाँ। हम गरीब है। हाँ। हमारी मानी है। आपको ये बता रहे थे, आलबन कंपनी बसबाड़ी खुल गई तो अच्छा है। जो गैस सिलेंडर बने हैं ना, उससे इतना हिस्सा जल गया। हमारी बीवी का नाम रुखिया बेगम है। अच्छा, एक बात मुस्लिम ना बताइए। अच्छा, हिंदू। सरकार यहाँ सोने का व्यवस्था किया है 200 मीटर पे, तो ये खुला आसमान के नीचे बात क्यों सो रहे? बोलो। पहले मेरी बात समझिए। सुनो, मैं एक बात बोलूं। बताओ। मैं आपसे बहस नहीं करना चाह रहा। होश अच्छा, ये चले। कौन सा नशा? सुनो, नशा नहीं कर रहे हम। ये क्या है? होश चले यार। अच्छा, बगल में 200 मीटर पे रैन बसेरा, वहाँ काहे नहीं सोना चाहते? एक बात सुनो ना साहब, मंदिर है वो भगवान की। हाँ। तो वहाँ पे कोई पेशाब उशाब करना। मंदिर से सुनो, बगल सुनो, में, सुनो। बगल में रैन बसेरा सब ऐसा व्यवस्था नहीं है। है, चिल्लाने से कुछ भी नहीं जमता दोस्त। मैं सुनो, मेरी माँ नहीं है, बाप नहीं है। देखिए, बस ये बहाना बतियाएंगे। माँ नहीं है, बाप नहीं है, 200 मीटर की दूरी पे सारा व्यवस्था है, लेकिन सोना नहीं चाहते। नशा देखिए, यहाँ देखिए, कैमरामैन से अनुरोध है, एक बार जूम करके दिखाइए कि किस तरीके से नशा कर रहे हैं। 6 कंबल अभी तक ये कलेक्ट किए हैं, अब बेचेंगे। ईमानदारी पूर्वक बताइए, ईमानदारी पूर्वक बताइए, 200 मीटर की दूरी पे रैन बसेरा काहे नहीं जाते हैं सोने? हम बहस नहीं करना ये चाहते। बहस नहीं, नशे के हालत में धुत हैं, तो ये बहस ही कर रहे हैं ना, नशा ही कर रहे हैं आप चाचा। आप बताइए, गरीब लोग हैं, ये आराम से उसका सिंपैथी बटोरते हैं ये लोग। सरकार इनके लिए 200 मीटर के दूरी पे खोला हुआ रैन बसेरा निःशुल्क तौर पे, जहाँ सब कुछ का व्यवस्था है, पानी का उत्तम व्यवस्था है, CCTV कैमरा है, लाइट है, फिर जाना नहीं चाहते हैं। अभी 6 कंबल आपके सामने में इन्होंने बोला, 6 कंबल आज कलेक्ट किए हैं, बगल में 4 कंबल कलेक्ट किए हैं। ये सब जाके बेचेंगे मार्केट में। क्या करेगा इंसान? सरकार को हम आप कोसते हैं, एक तरफ 6 कंबल लेके ये बैठे पड़े हैं, जाके बेचेंगे, नशे के हालत में धूत हैं, और सरकार को हम लोग कोसते हैं। 200 मीटर की दूरी पे रैन बसेरा, उसमें जाना नहीं चाहते हैं ये लोग, तो करेगा क्या? सरकार लेके घर से पकड़ के ले जाएगा क्या इन लोगों को? तो सरकार को गलत ठहराए या ऐसे लोगों को? आप अपना राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, जय बिहार।